तो आइए बात करते हैं आज एटॉमिक रेडियस की। एटॉमिक रेडियस क्या होता है? एटम इज टू स्मॉल। एटम की हाइट क्या होता है? एटम क्या होता है? बहुत ज्यादा स्मॉल होता है। एंड एटम डज नॉट हैव वेल डिफाइंड बाउंड्रीज। एटम की वेल डिफाइंड बाउंड्रीज नहीं होती बिकॉज ऑफ फिक्स्ड नंबर ऑफ शेल। फिक्स नंबर ऑफ शेल के कारण इसकी वेल डिफाइंड बाउंड्री नहीं होती। वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? वेव नेचर। तो हम बात करें, सो वी कैन कैलकुलेट एटॉमिक रेडियस ऑफ एलिमेंट इन बॉन्डेड स्टेट। हम इन तीन रीजनों के कारण किसी भी एटॉमिक रेडियस है उसकी वैल्यू एग्जैक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो हमारे को क्या चाहिए? उसकी बॉन्डेड स्टेट चाहिए। सो इन बॉन्डेड स्टेट, सो इट्स सिंपली हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ही होती है ना? ठीक है। तो नेचर ऑफ रेडियस, हम नेचर की बात करें तो नेचर ऑफ रेडियस डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ बॉन्डिंग। तो किस तरह की बॉन्डिंग है उस पर उसका रेडियस डिफाइन करता है। तो एग्जैक्टली हम एटम का रेडियस नहीं बता सकते। एटम का रेडियस, एटम बहुत छोटा होता है, इसकी वेल डिफाइंड बॉन्डिंग नहीं होती क्योंकि फिक्स नंबर ऑफ शेल होते हैं। ठीक है, नहीं होते हैं ये भी हम कह सकते हैं। ठीक है, वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन जो चारों ओर घूम रहा होता है वो ऐसे वेव की फॉर्म में घूम रहा होता है। तो ये वाले रेडियस लेके ये वाले ने कि एवरेज आउट करें तो ये कंफ्यूजन रह जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम एटॉमिक रेडियस की बात करें तो एटॉमिक रेडियस के लिए हमारे को सबसे पहला अगर हम बात करें कोवेलेंट रेडियस की बात करते हैं। अभी चार तरह की रेडियस डिफाइंड, हम चारों तरह के रेडियस की बात करेंगे। कोवेलेंट रेडियस, वंडरवॉल्स रेडियस, मेटालिक रेडियस या फिर क्रिस्टल रेडियस कहते हैं इसको, और चौथी है आयनिक रेडियस। तो पहले बात करते हैं कोवेलेंट रेडियस। कोवेलेंट रेडियस क्या क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज हाफ ऑफ द internuclear distance between two atoms bonded by a single covalent bond। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बीच में जरूर होना चाहिए उनका। तो जैसे अगर कोई एटम है, लेट्स से ए एंड ए, कोवेलेंट रेडियस ऑफ ए एंड ए क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन ए एंड ए डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो अगर हम बात करें सिंगल बॉन्डेड कोवेलेंट रेडियस की, सिंगल बॉन्डेड कोवेलेंट रेडियस ये दो तरह का होता है, होमो एटॉमिक और हेट्रो एटॉमिक। होमो एटॉमिक कौन सा होता है? जिसमें सेम तरह के एटम हो, और हेट्रो एटॉमिक होता है जिसमें डिफरेंट एटम हो, डिफरेंट एटम। तो केस 1 होमो एटॉमिक। अगर होमो एटॉमिक हो तो जैसे लेट्स से हमारे पास ए एंड ए दो एटम, मतलब डिस्टेंस ए ए बाय 2 क्या हो जाएगा?
रेडियस ऑफ ए, में डी ए क्या है, बॉन्ड लेंथ। अगर सिंगल बॉन्डेड कोवेलेंट रेडियस है और होमो एटॉमिक है तो बॉन्ड लेंथ होगा। एग्जांपल H2Cl2 Br2 I2 है ना, इन सब में कोवेलेंट रेडियस होमो एटॉमिक। केस 2 की बात करें हम, वो है हमारे पास हेट्रो एटॉमिक, जैसे ए एंड बी दो एलिमेंट है, दो इसमें से ए है और ये बी है, तो डी ए बी क्या हो गया, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो ए है, ठीक है, तो व्हेन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम इज सेम, जब एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो डी ए बी क्या हो जाएगा, आर ए प्लस आर बी। लेकिन केस 2, व्हेन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम इज डिफरेंट, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम की अलग हो, डी ए बी क्या हो जाएगा, आर ए प्लस आर बी माइनस 0.09 एक्स ए माइनस एक्स बी। आर ए प्लस आर बी माइनस 0.09 एक्स ए माइनस एक्स बी, इसको हम कहते हैं स्टीवनसन एंड शूमेकर इक्वेशन। तो यहां पे आर है क्या है, सिंगल बॉन्डेड कोवेलेंट रेडियस ऑफ ए, आर बी क्या है, सिंगल बॉन्डेड कोवेलेंट रेडियस ऑफ बी, एक्स ए क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए, एक्स बी क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें जैसे एल्केन की, एल्केन, एल्कीन्स, एल्काइंस, एल्केन की बात करें और एल्काइन की बात करें, 1.54 एंगस्ट्रॉम या फिर 154 पिकोमीटर इसकी लेंथ है, 1.34 एंगस्ट्रॉम या 134 पिकोमीटर इसकी लेंथ है, 1.2 एंगस्ट्रॉम या 120 पिकोमीटर इसकी लेंथ है। ठीक है, तो रेडियस कोवेलेंट क्या हो गया, सिंगल बॉन्डेड 1.54/2 0.77 एंगस्ट्रॉम। रेडियस कोवेलेंट ऑफ डबल बॉन्ड क्या होगा, 134/2 मतलब 68 पिकोमीटर। तो रेडियस सी ट्रिपल बॉन्ड 120/2 इक्वल टू 60 पिकोमीटर। तो हम देख रहे हैं जैसे कि जैसे नंबर ऑफ बॉन्ड बढ़ रही है, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है, बॉन्ड लेंथ कम हो रही है, तो बॉन्ड ऑर्डर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, बॉन्ड लेंथ। अब एक क्वेश्चन लेते हैं, सिंगल बॉन्डेड कोवेलेंट रेडियस ऑफ एन एटम्स A and B are 130 and 70 picometer. Calculate DAA कितना हो जाएगा, 2 into 130 260 पिकोमीटर। DBB कितना हो जाएगा, 2 into 70 140 पिकोमीटर। और DAB कितना हो जाएगा, इनका एवरेज 130 प्लस 70 मतलब इनका टोटल डिस्टेंस 200 पिकोमीटर। और रेडियस क्या हो जाएगी, कैलकुलेट करना है हमारे को DAA, DBB एंड DAB। तो हमने तीनों के डिस्टेंस कैलकुलेट कर ली है। तो इस तरीके से हम कोवेलेंट रेडियस डिफाइन करते हैं। कोवेलेंट रेडियस दो तरह की होती है, अगर उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो, होमो एटॉमिक और हेट्रो एटॉमिक। और अगर हेट्रो एटॉमिक है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट। तो सेम हो तो हम डिस्टेंस का हाफ कर देते हैं, पर डिफरेंट हो तो हम स्टीवनसन एंड शूमेकर इक्वेशन से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की हेल्प से उनके बीच की रेडियस निकालते हैं। और बॉन्ड ऑर्डर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ भी होता है।